तो इस वीडियो में कोई बात करने वाला हूँ कैनरा बैंक का जो टर्म डिपॉजिट फॉर्म है, एफडी आरडी जो फॉर्म है उसे किस तरीके से भरना है। ये वाला जो फॉर्म है ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स बता दूँ कि हमारे चैनल पे कैनरा बैंक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नाम के सामने जो बॉक्सेज है ना, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड से देख के वो नाम यहाँ पे भरना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे भर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे करेंसी और अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। करेंसी में आपको अपना अगर आप इंडियन रुपीज़ जैसे कि मैं जमा कर रहा हूँ तो INR लिखूँगा, उसके बाद अपना अमाउंट डालूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्सेज है करेंसी एंड अमाउंट के सामने जो बॉक्सेज है ना, और यहाँ पे जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा INR यानी इंडियन रुपीज़ में करेंसी का नाम हमने दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को मान के चलिए 10,000 अमाउंट यहाँ पे फिक्स करना है या फिर आरडी करना है। तो यहाँ पे मेरे को फिक्स ही करना है, तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये और यहाँ पे एक ऑब्लिक लगा दूंगा। अगर आप पेन से भर रहे हैं तो आप यहाँ पे रुपए लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डैश यहाँ पे दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्कीम, तो स्कीम के सामने यहाँ पे स्कीम में आप लिखेंगे एफडी। अगर आप एफडी कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म है ये एक टर्म डिपॉजिट अमाउंट वाला फॉर्म है, यानी टर्म डिपॉजिट में आपका एफडी आ जाएगा, आरडी आ जाएगा। तो मेरे को एफडी करना है तो हमने सिंपली स्कीम के सामने एफडी लिख दिया। और यहाँ पे पीरियड ऑफ डिपॉजिट मंथ और डे यहाँ पे बोल रहा है कि आप कितना दिन के लिए आप एफडी कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए मैं कर रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे 90 डे कर दूंगा, 90 डेज लिख दूंगा, यानी मेरे को 3 महीने के लिए मेरा एफडी किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन रिक्वायर्ड है। इसके सामने का 2 बॉक्सेज है, यस के पहले एक बॉक्सेज है और नो के पहले एक बॉक्सेज है। तो आपको अगर नॉमिनी रखना है तो आप यस के पहले जो बॉक्स है इसमें एक साइन टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेशन नहीं रखना है, नॉमिनी का नाम नहीं रखना है, तो नो के पहले जो बॉक्स है वहाँ पे साइन करेंगे। मेरे को नॉमिनी रखना है, नॉमिनेशन रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, तो यस के पहले मैं यहाँ पे साइन टिक करूँगा। अब उसके जस्ट नीचे यहाँ पे बोल रहा है इफ़ यस, अगर आप नॉमिनेशन रिक्वायर्ड में यस हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंश्योर टू सबमिट फॉर्म DA1 फॉर्म। DA1 फॉर्म का मतलब हुआ आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म को भी भरना होगा इसी फॉर्म के साथ, यानी इस फॉर्म में नॉमिनी का नाम यहाँ पे भरने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो फॉर्म है DA1 जो कि नॉमिनेशन का फॉर्म होता है, उसे आपको साथ में लेके भरना है, जो आपके ब्रांच से ये मिल जाएगा DA1। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है गाइज यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसके सामने 2 बॉक्सेज है। तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे प्री मैच्योर पेमेंट इज अलाउ। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए 10,000 का हमने एफडी किया 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बीच अगर मेरे को ये 10,000 रुपये का ज़रूरत पड़ जाता है तो क्या मैं इस एफडी को तोड़ सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप ऑप्शन में यस लेते हैं तो आप प्री मैच्योर एफडी को क्लोज कर सकते हैं। तो हो सकता है बैंक रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका प्री मैच्योर्ड अलाउ अगर रखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम मिले। ठीक है, तो आप दोनों में कहीं भी आप साइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को प्री मैच्योर्ड नॉट अलाउड में करूँगा तो मेरे को इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये केवल कैनरा बैंक के लिए है, वो अपना इंटरेस्ट रेट इधर उधर रखता है। उसके बाद बोल रहा है ऑटो रिन्यूअल। ठीक है, ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे यस रखूँगा। अगर मैं यस रखता हूँ ऑटो रिन्यूअल में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑप्शन दिया गया है, ऑटो रिन्यूअल इफ़ यस प्लीज ट्रिक। अब यहाँ पे अगर आप यस रखते हैं वहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिन्यू ओनली प्रिंसिपल, अब एक ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल यस रखते हैं उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 3 महीना के बाद आपका जो एफडी का जो पैसा है वो क्या होगा, रिन्यूअल रखना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं। तो मान के चलिए आप रिन्यूअल यस रखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप कौन सा अमाउंट रिन्यूअल करना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए हमने 10,000 का एफडी किया 3 महीने के लिए, वो इंटरेस्ट उसका आ रहा है मान के चलो 500 रुपया। तो मेरे को जो रिन्यूअल होगा, जैसे 3 महीने जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही 3 महीने ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे ही मेरा जो एफडी है वो नया बन जाएगा फिर से दोबारा 3 महीने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में यस के सामने एक बॉक्सेज किया हूँ, और यस के सामने जैसे ही आप
यहाँ पे यस करेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के सामने आपको भी एक साइन करना होगा कि आपका जो एफडी अमाउंट है वो और इंटरेस्ट दोनों मिलके एक दोबारा से एफडी बन जाए, फिर से वहीं टाइम पीरियड, जैसे मान के चलिए 3 महीने के लिए। वही चीज़ें गाइस नीचे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फॉर एफडी आर हैविंग टेन्योर लेस देन 12 मंथ आफ्टर रिन्यूअल विल बी हैपन टू द सेम पीरियड एज दैट द ओरिजिनल एफडी टाइम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो, अगर आप एफडी 12 महीने से कम रखते हैं, एफडी अगर मान के चलिए आपका 12 महीने से कम है, मान के चलिए मेरा 3 मंथ का एफडी है, उसके बाद हमें बोला जा रहा है अगर आपका, हाँ उसमें ये भी है, इसका हिंदी यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये भी है अगर 12 महीने से अधिक अगर आप एफडी का पीरियड रखते हैं तो वो ऑटो रिन्यूअल होगा ना, तो वो भी 12 मंथ का ही रहेगा। ठीक है, उस मान के चलिए मैं यहाँ पे 2 साल के लिए एफडी कर देता हूँ। ठीक है, और वो ऑटो रिन्यूअल होगा ना, तो वो सिंपली 1 साल के लिए, अगर कम रखेंगे 3 महीने के लिए रखेंगे तो वो ऑटो रिन्यूअल होगा तो 3 महीने के लिए रहेगा, सेम पीरियड रहेगा। ठीक है, नीचे हमें बोला जा रहा है ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है इन केस ऑफ माइनर, अगर आप एफडी मान के चलिए आपके नाम, आप अपने नाम से एफडी करवा रहे हैं और आपका उम्र 18 साल से कम है, यानी आप माइनर है, तो आपको यहाँ पे गार्जियन नेम देना पड़ेगा और गार्जियन का रिलेशन आपको क्या लगता है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से कम है तो, अगर आप 18 साल से कम नहीं है, आप 18 साल से ऊपर है, तो इन केस ऑफ माइनर के बाद ये 1-2 जो लाइन है उसको छोड़ देना है, सीधे यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको भरना है। जैसे इसका मतलब ये हुआ, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे खुद से इंक्रीज हुए हैं एफडी करने में, यहाँ पे किसी ने आपको बताया है, तो मान के चलिए आप खुद आप जानते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ डाल देंगे या फिर आप स्टाफ डाल देंगे, बैंक के स्टाफ आपको इंक्रीज किए हैं यहाँ पे एफडी करने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे बैंक स्टाफ पे ही साइन टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में बोल रहा है सिग्नेचर अकाउंट होल्डर, सिग्नेचर अकाउंट होल्डर, सिग्नेचर अकाउंट होल्डर, 3 बार आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। एक ऐसा सिग्नेचर करना है जो आपको याद रहे। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपको इस एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट अकाउंट लेना है, जैसे कि एफडी के अगेंस्ट एक लोन लेना है, तो आपका ये सिग्नेचर वहाँ पे लगेगा, या फिर कोई भी कारणवश सिग्नेचर आपको मांग सकता है तो वही सिग्नेचर डालें जो आपके याद हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेफ आईडी वगैरह बोल रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर बैंक यूज ओनली ये बोल रहा है, फॉर बैंक यूज, तो बैंक वाले आपका हो सकता है अगर आपका पहले से ही कैनरा बैंक में खाता हो तो वो आपका कस्टमर आईडी डालेंगे। उसके बाद आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर यहाँ पे जनरेट होगा बैंक से, तो वो डालेंगे। उसके बाद ये चीज़ें भरेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर 3 बार कर देना है। अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो आपको सिग्नेचर 3 बार करना है कि नहीं, आप बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे ज्वाइंट एफडी नहीं करना है, मैं सिंगल ही एक व्यक्ति का एफडी करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से फॉर्म को भरूंगा। तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।